रिलायंस की दो दिग्गज कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं हाथवे केबल और डैन नेटवर्क के ऊपर। क्या हाथवे और डैन में तेजी आने वाली है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सो एज ऑफ नाउ रिलायंस की अगर हम सब्सिडरी कंपनीज की बात करें, हाथवे और डैन नेटवर्क दोनों ही अपने बुक वैल्यू के नीचे है और काफी ज्यादा नीचे है। अगर हम इनके प्राइस को देखें तो 17 रुपये 65 पैसे का प्राइस है हाथवे केबल का, और डैन नेटवर्क का 37 रुपीज़ है, और 17.72% के आसपास की गिरावट हाथवे में और डैन में 11.5% के आसपास की। ये आपका 3 मंथ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी यहां पर बेसिकली हमने क्या बात करी थी, जो जियो टीवी है उसमें जो है सबसे सपोर्टिव जो है वो डैन नेटवर्क और हाथवे केबल है। इनके बगैर यहाँ पर जियो टीवी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो रिलायंस ने इनको खरीदा और वही जियो टीवी में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभा रहे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल शेयर प्राइस पर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब यहां पर शेयर होल्डर जो है वो हम जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, लेकिन जो प्राइस है वो कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रही है लेकिन रिजल्ट हमको आते हुए नहीं दिख रहा है। इसकी वजह क्या है कि यहां पर जो है आउट परफॉर्मेंस ये शेयर नहीं कर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। क्या है इसकी दिक्कत है तो वो हम समझेंगे। तो यहां पर देखिए, पहले तो आप देखिए बहुत अट्रैक्टिव यहां पर जो है वो स्टॉक्स हैं। ये दोनों क्यों है ये आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर अगर हम देखें अर्निंग पर शेयर 0.98 है, पी रेशियो 17.99 है, 35 के आसपास का इंडस्ट्री पी होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर इंडस्ट्री पी से जो है वो काफी सस्ते हैं पी रेशियोज इन दोनों कंपनीज के। पहले तो हम हाथवे केबल की बात करें। हाथवे केबल का अगर आप शेयर लेना चाहते हैं या ले रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बुक वैल्यू पर शेयर है वो 23 रुपये 5 पैसे है हाथवे केबल का। बड़ी है बुक वैल्यू क्योंकि अर्निंग जो है वो ठीक ठाक आ गई थी। तो यहां पर बुक वैल्यू लगभग पहले 20-22 के आसपास 22 था, अब 23.05 है। तो शेयर काम कर रहा है 17 रुपये 65 पैसे पर और बुक वैल्यू आपकी 23 रुपये 5 पैसे। तो ऑब्वियसली बात है जो इसकी रियल वैल्यू है उससे नीचे ही है। अगर आप इस कंपनी की ओर देख रहे हैं तो मैं आपको नजरिया आपको मैं दे रहा हूं, उसको हम समझेंगे लास्ट में। लेकिन अभी जो है वो फिलहाल फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है हाथवे केबल। अब हाथवे केबल में आउट परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा? देखिए जियो टीवी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि जियो टीवी आ गई तो इसकी अर्निंग जो है वो छप्पर फाड़ बढ़ने वाली है। सब यही अनुमान लगा रहे थे, मैं भी यही अनुमान लगा रहा था। लेकिन हुआ क्या है कि नेट सेल ना 400 करोड़ और 400 तो छोड़िए, 400 पकड़ लीजिए, 400 से 500 करोड़ के बीच में ही चल रही है कई क्वार्टर से। तो 2020 से दिसंबर जो पिछले साल का 442.26 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि 2021 दिसंबर में जो अभी का लेटेस्ट था Q3 की रिजल्ट 455 करोड़ की नेट सेल करके दिखाई है। तो 442 से 455 करोड़ की ही जंप देखने को मिली है। तो हमारे एक्सपेक्टेशन से जो है वो मीट नहीं कर रही। इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन जो है उस पर खरीद नहीं उतर रही है। हम सोच रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये आउट परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, नेट सेल में एक भारी जंप देखने को मिलेगा, वो चीज नहीं दिख रही। तो इस वजह से ये एक बड़ा रीजन है कि हाथवे केबल भी डाउन साइड है और डैन नेटवर्क के साथ भी यही है, दोनों ही डाउन साइड में जा रहे हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है। हालांकि बहुत अट्रैक्टिव है, बुक वैल्यू से नीचे होना और फंडामेंटली अच्छा किसी कंपनी का होना ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो नीचे मिल रहा है वो अलग बात है, क्या कर सकते हैं इस बात पर। लेकिन जब ये आउट परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, जब तक नेट सेल में आउट परफॉर्मेंस नहीं आई तब तक इन शेयर्स का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और है और ये आ कुछ और रहे हैं। वही आप देखिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जब सब कुछ काट कूट कर कितना हाथ में लग रहा है। तो 2020 दिसंबर में ना 62.56 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जो कि 2021 दिसंबर में जो अभी का लेटेस्ट है 33.93 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया है। तो पिछले साल के दौरान इस क्वार्टर में तो कम ही है ना, 50% के आसपास की गिरावट है प्रॉफिट में। तो यही है एक डाउन साइड की वजह, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनेंशियल जो है ना वो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये ठंडे पड़े हुए हैं ये दोनों शेयर्स। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हाथवे केबल का। देखिए एफआईआईज ने यहां पर स्टेक बढ़ाई है। एफआईआईज के अगर आप 2021 दिसंबर का देखेंगे तो 6.59% स्टेक एफआईआईज ओन करते हैं
और 2020 दिसंबर पिछले साल के क्वार्टर में देखिए तो 2.40% ही एफआईआईज होल्ड करते थे, 2.40 से बढ़ाकर 6.59 पर ले आए। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। इवन आप डीआईएस का देखिए 0.17% होल्ड करते थे 2020 दिसंबर में, और अब 2021 दिसंबर में 4.77। हालांकि एफआईआईज की जो स्टेक है वो लगातार कम हुई है, एकदम बढ़ा दी 5.62 पहुंच गए, फिर एकदम बढ़ा दी 6.96, फिर एकदम कम हो गई 5.17, फिर उससे भी कम 4.77। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इसमें जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, बढ़े हुए हैं। 13.64 स्टेक इस कंपनी में ओन करते हैं, 3.34% से बढ़कर 13.64% इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो बना हुआ है। तो हर पैमाने पर हाथवे केवल अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं, वो है इसके फाइनेंशियल रिजल्ट। जब ये आउट परफॉर्मेंस करेगा ये चलने लगेगा। वहीं आप देखिए डेन नेटवर्क में 3.41 की जो है 3.41 की ईपीएस है, और पी रेशियो 10.85 है। इंडस्ट्री भी 35.16 है, उसके कंपैरिजन कितना नीचे है। देखिए पी रेशियो कितना सस्ता है आपके स्टॉक का। बुक वैल्यू पर शेयर 61.07, स्टॉक काम कर रहा है 37 पर, तो कितना डाउनसाइड है ये आप समझ ही सकते हैं। अपने बुक वैल्यू के 0.61 टाइम्स के पास ही काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो है बहुत तेज गिरावट है, और ये गिरावट एक अच्छी बात नहीं। कम से कम आप अपनी रियल वैल्यू पर तो होना ही चाहिए। तो जो है प्राइस वहाँ से अगर वैल्यू देखें, रियल वैल्यू, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, डबल हो जाएगा ये शेयर। और जैसा कि हाथवे केबल में, वैसा ही मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ, 300 करोड़ से 400 करोड़ के बीच में ही इनकी भी नेट से लटकी हुई है। 400 करोड़ तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 350 करोड़ मान लीजिए, 350 करोड़, 300 से 350 करोड़ का दायरा एक बना हुआ है कई क्वार्टर से। अब आप अगर देखेंगे तो 2020 दिसंबर में 342 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि 2021 दिसंबर में कितनी है, 294.11 करोड़ की नेट से निकल के आई है। तो आपके स्क्रीन पे जो है वो आपके सामने नेट सेल 2021 मार्च, 2021 जून, 2021 सितंबर, 326, 302, 325, इस तरीके से यहाँ पर जो है इनलाइन इनकी नेट सेल बनी हुई है। नेट सेल में कोई भी जंप देखने को नहीं मिल रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मेंस इस कंपनी में आया है। जब इस कंपनी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ये कंपनी का शेयर चलने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कब तक ऐसे बने रहेंगे, साफ सी बात है। फंडामेंटल तो बहुत ही रिच है, लेकिन यहाँ पर जो है फाइनेंशियल जो है वो एक्सपेक्टेशन को दोनों ही कंपनी मीट नहीं कर पा रही है इन्वेस्टर्स के। वहीं आप प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए, 2020 दिसंबर में 65.57 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, 2021 दिसंबर में 44 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रह गया। नेट सेल घटी, प्रॉफिट भी घटा, लेकिन यहां पर देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि दोनों ही देखिए अट्रैक्टिव तो है, दोनों ही अट्रैक्टिव है, लेकिन जैसे ही नेट सेल में दोनों कंपनी की नेट सेल में जंप देखने को मिलेगी। जंप का मतलब क्या है? जंप का मतलब है जब ये आपका यहां पर दायरा टूटेगा ना, कि जो आपकी 400-500 करोड़ मान लीजिए, जब इनकी नेट सेल 472, 480 करोड़ के आसपास जब तक हाथवे केबल की नहीं आती, आउट परफॉर्मेंस उस दायरे से निकलते हुए नहीं आते, तब तक आपका शेयर ना ऐसा ही बना रहेगा, कोई उसमें मैसिव आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, एक रेंज में बना रहेगा। वही डेन नेटवर्क के साथ है, 294 करोड़ की नेट सेल है। जब तक ये 350, 360, 370 करोड़ की नेट सेल को नहीं लाते हैं, तब तक ये कंपनी का जो आउट परफॉर्मेंस है वो नहीं हो पाएगा। शेयर दोनों ही इधर ही बने रहेंगे, क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि चल क्या रहा है। एक्चुअली हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन दोनों कंपनी मीट कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही। बिजनेस अच्छा है, आगे के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाथवे केबल, डेन नेटवर्क, ये सब एक इंटरनेट कंपनी की दुनिया में एक अच्छा रोल निभा सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि विलेजेस में इंटरनेट पहुंचाने की योजना जो है सरकार बना रही है, कई स्कीम्स आ रही, तो उनमें दोनों बेनिफिशियरी होंगी ये कंपनीज। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए। ये अगर कोई पेनी स्टॉक ढूंढता है ना, पेनी स्टॉक्स, तो देखिए ये एक्चुअली ये पेनी स्टॉक्स ही, आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। 3-4 रुपए को नहीं कहा जाता एकदम। अब 17 रुपए का प्राइस है, क्या ये पेनी स्टॉक ही तो है? 37
ये इसकी जो मार्केट वैल्यू है ऑलरेडी नीचे है, तो ये स्मॉल कैप के बहुत छोटे से कोने में आती है ये कंपनी। हालांकि हाथवे केबल तो 3,000 करोड़ की कंपनी है, डैन नेटवर्क तो 1,000 ही करोड़ की कंपनी है, ठीक है ना। तो डैन नेटवर्क तो स्मॉल कैप के बहुत ही छोटे से घेरे में आती है, लेकिन हाथवे केबल थोड़ा सा ठीक है क्योंकि इक्विटी ज़्यादा है तो मार्केट कैप भी ज़्यादा है, लेकिन प्राइस जो है वो बहुत कम है। तो वही चीज़ है, दोनों मिसमैच ही है, हर चीज़ मिसमैच चल रही है अभी। फंडामेंटली दोनों अच्छे हैं, बस फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल पर नजर रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। अब आपका जो Q4 के रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनीज के लिए सपोर्टिव होंगे। Q4 के रिजल्ट काफी ज्यादा मायने रखेंगे इस कंपनी के लिए। देखते हैं कि ये Q4 के रिजल्ट में क्या करते हैं। अगर Q4 के रिजल्ट में भी ऐसा ही आता है जैसा ही चल रहा है तो यहां कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा कुछ जगह नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, Q4 इन दोनों कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर नजर होनी चाहिए हर एक इन्वेस्टर्स की, चाहे कोई भी हो। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।